जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे। एक बेटी बेटी है आज का टॉपिक। तो एक बेटी जो बचपन में जब पैदा हुई थी तब सबकी खुशियों का कारण बनती है। जब वो मुस्कुराती है सब खुश रहते हैं, सबको लगता है कि घर में लक्ष्मी आई हुई है। मामा तो नज़रें उतारती हैं कि हाँ कहीं मेरी बेटी को नज़र न लग जाए। पापा, बेटियां अधिकतर पापा की लाडली होती हैं। मैं भी अपने पापा की लाडली थी। तो पापा जो कि सुबह जाते हैं तो बेटी से मिल के जाते हैं, और जब शाम को आते हैं तब भी उनके सबसे पहले वो जिसे बुलाते हैं वो उनकी बेटी होती है। उसका नाम लेकर ही वो अंदर इंटर करते हैं, घर के अंदर। और बेटी उसकी दुनिया में सिर्फ मम्मा पापा तक ही होती है। वो भी ये सोचती है कि मैं कितनी अपनी मम्मा की हेल्प कर लूँ जिससे कि उन्हें दिक्कत ना हो। मैं जल्दी से क्या क्या सीख जाऊँ, मैं जल्दी से ये बनाना सीख जाऊँ कि मैं अपने पापा को चाय बना के पिलाऊँ, अपने पापा को खाना बना के खिलाऊँ। इंतज़ार रहता है उसे कि शाम को पापा आएंगे, मैं ये चीज़ उनको दिखाऊंगी। या फिर जब भी पापा आते हैं ऐसे जाके लिपट जाती है जैसे कि हाँ दुनिया की सारी खुशियाँ ही उसे मिल गई हों। फिर वो थोड़ी और बड़ी होती है, अब वो काफ़ी काम करने लगती है। किचन में भी मम्मा की काफ़ी हेल्प कर लेती है, बाकी के काम भी कर लेती है। पापा की चीज़ें हिसाब से कायदे से रख लेती है जिससे कि उन्हें ढूंढना ना पड़े। पापा मम्मी को आवाज़ देते हैं, आती है बेटी, पता नहीं क्या कह रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो मम्मा लेट हो जाए, पापा को पता नहीं क्या चाहिए होगा, मैं जाके पहले ही दे देती हूँ। ऐसे सबका ख्याल रखती है। अगर भाई बहन हैं छोटे तो उनका भी ख्याल रखती है। फिर वो थोड़ी और बड़ी होती है, पढ़ाई भी करती है, पढ़ाई के साथ में घर के काम भी करना सीखती है। मम्मा की हेल्प भी करती है, पापा की हेल्प भी करती है, भाई बहनों के साथ भी खेलती है, सब कुछ है। अभी तक उसे कोई तकलीफ़ अभी महसूस नहीं होती कि हाँ ज़िंदगी में क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं। सिर्फ उसे ये पता है कि ज़िंदगी जो है मम्मी पापा भाई बहनों तक ही है। फिर होती है शादी। शादी होकर के दूसरे घर चली जाती है। वहाँ के काफ़ी रिश्ते हैं, सास ससुर देवर जेठ ननद सभी हैं वहाँ पे। उसकी हर कोशिश यहाँ से शुरू होती है कि सब उससे खुश रहें, किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। देवर के लिए बड़ी भाभी है, वो तो उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती है। ननद उसे अपने बहनों जैसी लगती है, उसकी भी हर ज़रूरत का ख्याल रखती है। सास ससुर मम्मी पापा की जगह हैं, उनका भी आदर सम्मान कम ना हो जाए इसका भी ख्याल रखती है। उन्हें कब क्या चाहिए, कैसे क्या करना है, सारा कुछ ख्याल रखती है। पति जो कि वहाँ आने के बाद अब एक ही ऐसा इंसान है उसका पति जिससे वो हर दुख सुख बांट सकती है। बाकी सबसे वो नहीं कह सकती, ना सास से ना ससुर से ना जेठ से ना ननद से, सबसे नहीं बांट सकती अपना दुख। सिर्फ उन सबसे तो वो सिर्फ अपनी खुशियाँ बांट सकती है, लेकिन एक पति होता है जिससे वो सारा कुछ बांट सकती है, खुशी गम सब कुछ। अभी शादी के थोड़े दिन हुए हैं तो सब कुछ अच्छे से चल रहा है। लोग कम नहीं, कोई उसे ज़्यादा नहीं बोल रहा है, ज़्यादा शिकायतें नहीं कर रहा है। अब हो जाते हैं कुछ साल, 1-2 साल, फिर उसे बच्चे भी हुए, एक और जिम्मेदारी बढ़ गई। जो लड़की सास ससुर देवर जेठ ननद इतने रिश्तों में बटी थी वो एक और रिश्ते में बट गई, जो कि है माँ का रिश्ता।
अब वो एक माँ भी है। सब काम के साथ में वो अपने बच्चे का भी ख्याल रखती है, पूरा ख्याल रखती है कि कहीं उसे कोई तकलीफ़ ना हो जाए। सारा कुछ, सारे पेन सह लेती है। अब उसे अगर तकलीफ़ होती भी है, फ़ीवर आता भी है, उसे फ़ील नहीं होता, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है फ़ील करने के लिए। एक औरत ये कभी नहीं चाहती कि वो किसी के ऊपर बोझ बन के रहे, फिर वो पति हो या ससुराल वाले, वो किसी पे बोझ बनना नहीं चाहती है। वो तो बस इतना चाहती है कि घर के सब लोग खुश रहें। फिर अगर उसे जॉब करनी पड़ती है, अगर उसने अच्छे से पढ़ाई की है, घर से अलाउड है जॉब के लिए, तो वो जॉब भी करती है। नहीं है, अगर वो घर में छोटा मोटा काम कर लेती है, बहुत सी लड़कियां होती हैं वो सिलाई कर लेती हैं, या और भी बहुत से काम है वो कर लेती हैं, तो वो ऐसा सोचती हैं कि मैं ये कर लूँगी तो घर वालों को थोड़ी सहूलियत हो जाएगी, उन्हें थोड़ा सहारा मिल जाएगा। पर क्या उस लड़की के लिए कोई सोचता है कि मैं ये काम कर लूँ तो इसको थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी, इसको कोई सहारा मिल जाएगा? नहीं, कोई नहीं सोचता। यहाँ तक कि बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, अभी वो उसे उसके बिना या उसके हेल्प के बिना नहीं रह सकते, तो वो भी उससे पूछते हैं काम के लिए, या अभी उनको चाहिए तो वो बोलते हैं कि मम्मा मुझे खाना दे दो, खाना चाहिए। फिर जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए, अब उससे पूछते नहीं, अब वो उसको बताते हैं कि मुझे ये खाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। पति जो कि पहले उससे काफ़ी अच्छे से बात करता था, अभी छोटी छोटी बातों पे ही डांट देता है। वो जब उसे डांटने लगता है तो वो ये नहीं सोचता कि इसको, ये भी इंसान है, इसे भी दर्द होता होगा, मुझे कौन सी बात इसे बोलनी चाहिए, कौन सी बात नहीं बोलनी चाहिए। उसके उस वक्त उसे जो भी सही लगता है वो बोल देता है। उस लड़की को क्या फील हो रहा है, क्या नहीं फील हो रहा है, उसे दुख हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नहीं सोचता कि इसे भी दर्द होता है, ये भी इंसान है। फिर भी वो किसी से कोई शिकायत नहीं करती। बस अगर कभी बहुत ज़्यादा दुखी होती भी है तो घर के ही किसी कोने में जाके थोड़ा सा रो लेती है और फिर मुस्कुराते हुए बाहर आ जाती है, जिससे कि किसी और को ना पता चल जाए कि इसे कोई तकलीफ़ है। वो अपने मायके वालों से भी शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ शेयर करके भी क्या होगा, कोई क्या ही कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। मम्मा पापा जो कभी उसे इतना प्यार करते थे, आज उनके पास बस इतना ही टाइम है कि वो कॉल करके पूछ लें कि बेटा ठीक तो हो, कोई दिक्कत तो नहीं। और वो कितनी भी परेशानियों में हो, कुछ भी हो, वो यही कहती है हाँ पापा, हाँ मम्मा, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो अपनी दिक्कत या प्रॉब्लम्स बता भी देगी तो क्या होगा? क्या मम्मा पापा उसे वापस ले जा सकते हैं? क्या उसके पास कहीं वापस जाने का कोई ऑप्शन है? वो जा सकती है, अगर वो चली भी जाती है तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन, और वापस उसे वहीं आना है। उसमें भी जब वो गई हुई है तो अगर वो 1 महीना या 2 महीने रुक जाती है तो घर वालों को भले ही थोड़ी कम प्रॉब्लम हो, पड़ोसियों को ज़्यादा होती है कि लगता है ससुराल में झगड़े हुए हैं, इसलिए आके यहाँ रुकी हुई हैं कई महीनों से। ये भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम एक से नहीं है, औरत को चारों तरफ से प्रॉब्लम है। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है, जितने मुंह उतनी बातें। इसलिए वो ज़्यादा दिन के लिए मायके भी नहीं जा सकती। पति को ऐसा लगता है जाएगी ही कहाँ, यहीं तो रहना है, यहाँ के सिवा कोई दूसरा ठिकाना नहीं इसका। आप मुझे ये बताओ, जो अगर आप एक कपड़े धुलने वाली या फिर कपड़े धोबी को देते हो, महीने का 3-4 हज़ार रुपया दोगे,
अगर आप खाना बनाने वाली लगाते हो, महीने का 3-4 हज़ार रुपया दोगे। बर्तन धुलने वाली लगाओगे, महीने का 2-3 हज़ार रुपया दोगे। उसके बाद भी उनके 10 ताने रहेंगे कि आपको अगर इतने में चाहिए तो काम करवा लो, नहीं तो हम नहीं कर सकते। महीने में 10 बार वो छुट्टी लेंगे कि आज मुझे यहाँ जाना है, आज मुझे वहाँ जाना है, अपना काम आप खुद ही देख लेना। और आप हंसी खुशी कर लेते हो, उनको आप हंसी खुशी तनख्वाह देते हो। फिर वो औरत जो आपके घर में है, वो तो आपसे कोई सैलरी नहीं लेती, वो तो सारे काम फ्री में करती है ना। फिर आप उससे प्यार से बात भी नहीं कर सकते। अगर काम वाली भाई आके आपके जो जितने बर्तन आपने डाल रखे हैं सिंक में, वो उतने ही धो के जाएगी, आपके किचन से जाके बर्तन नहीं निकालेगी। तो अगर वो 4 बर्तन छोड़ के जाती है, तब आप उसको गालियाँ नहीं देते हो। फिर अगर पत्नी एक काम करना भूल जाती है, तो आप उसे क्यों जो जी में आता है भूल देते हो? क्या उसके अंदर जान नहीं है? क्या उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है? उसे फील नहीं होता? उसे दर्द नहीं होता? अगर होता है तो फिर ऐसा कोई सोचता क्यों नहीं? क्यों कोई नहीं सोचता कि औरतों को भी दर्द होता है? क्या एक औरत सिर्फ सहने के लिए ही होती है? अगर वो कुछ बोल दे, अगर आप उसे डांट रहे हो, अगर वो पलट के कुछ अपनी सफाई में कह दे तो जवाब हो जाता है। अगर थोड़ा तेज बोल दे तो जिरेबाजी हो जाती है। अगर बराबर से जवाब दे दे तो बदतमीजी हो जाती है। क्यों? क्या उसे बोलने का हक नहीं है? अगर बोलने का हक ही नहीं है तो मुंह क्यों दिया उसे? गूंगी होना चाहिए था ना। सब कुछ मिला के आप ये सोचिए कि जो आप इस औरत के साथ कर रहे हो, कल आपकी बेटी के साथ भी यही होना है। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए औरतों की, क्योंकि जो आज आपकी वाइफ है, औरत है, कल आपकी बहन भी औरत है, वो भी किसी की वाइफ बनेगी, आपकी बेटी भी किसी की वाइफ बनेगी। तो ऐसा नहीं है कि जो आप आज कर रहे हो वो सामने नहीं आएगा, किसी ना किसी रूप में तो सामने आएगा, और तब आपको वही तकलीफ़ होगी जो आज जिस लड़की के पिता को हो रही है। रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप प्यार से भी बात कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप उस औरत को प्रताड़ित करो, क्योंकि जो औरत आपका पूरे घर का काम संभाल सकती है, जो आपके महीने के 15,000 रुपये बचा सकती है, 20,000 रुपये बचा सकती है, वो 8-10 हज़ार में अपने आप को भी पाल सकती है। अगर वो इतने काम कर लेगी किसी और के घर जाके, या फिर इतने काम वो अगर किसी और के लिए करती है, बर्तन झाड़ू कपड़ा, वो तो आराम से रह सकती है। फिर वो ताने क्यों सहेगी सिर्फ आपके लिए? अगर वो घर में किसी से, अपने मायके में शेयर नहीं करती तो आपके लिए, क्योंकि आपकी बदनामी होगी। अगर वो पड़ोसियों से शेयर नहीं करती तो आपके लिए, क्योंकि आपकी बदनामी होगी। अगर वो बाहर वालों के सामने सिर्फ मुस्कुरा कर जाती है तो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि अगर बाहर वाले लोग उसे रोते देखेंगे तो वो भी आपको ही कहेंगे कि कुछ तो दिक्कत है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए अपनी पत्नी की, अपनी बेटी की, अपनी बहन की, अपनी माँ की, क्योंकि उन्हें भी अधिकार है जीने का, खुश रहने का। उनका आत्मसम्मान भी है। किसी के आत्मसम्मान को इतनी भी ठेस न पहुंचाइए कि उनके पास जीने के लिए कोई रास्ता ही ना बचे। ये थी एक औरत की कहानी। जो भी देखे प्लीज़ लाइक कमेंट करके जाइएगा। अगर आप एक औरत की रिस्पेक्ट करते हो तो लाइक कमेंट करना तो बनता है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि जो मैंने अभी बोला है क्या वो सच है या सिर्फ एक कहानी। तब तक के लिए अगली कहानी लाने तक जय श्री राम, राधे राधे। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।